ओम शांति। आज हम बाबा की 4/2/2024 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। रिवाइज कोर्स में 31/1/1998 की मुरली है। मुरली का टाइटल है बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए, सम्मान के साथ पास होने के लिए बाबा ने जो खजाने दिए उन खजानों का अकाउंट चेक करो, जमा करो। खजाने कौन कौन से दिए? संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, श्वासों का खजाना। ये जो भी खजाने बाबा कहते हैं इनको चेक करो, जमा करो। आगे आगे बता रहे हैं बाबा, आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता है। हमारा जैसा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं हो सकता है। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। इतना ऊंचा भाग्य हमारा जो देवताएं भी इस ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद में पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप लोगों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन है? पूछ रहे बाबा। परम आत्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। भगवान के बच्चे बनना कोटों में से कोई को होता है जो हम बने हैं। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो बाबा कहते अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो? पूछ रहे बाबा। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ। अमृत वेले से लेकर बाबा कहते हैं जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। सुबह इतना जल्दी उठते हैं तो क्यों उठते हैं या कौन उठाता है? अलार्म नहीं उठाता, लेकिन परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ ही नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। अलार्म की घंटी बजती है ना, तो बाबा कहते हैं प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है। जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तो बाबा पूछ रहे ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते। सिर्फ मत ही नहीं देते, साथ भी देते हैं। लेकिन ये बाबा का साथ है, बाबा की पालना है, बाबा की शिक्षा है, इसका अनुभव कब और किसको होता है? इसका अनुभव उसी को होता है जिनको बाबा पे पूरा निश्चय हो, जो एक के निश्चय पे चलते हैं, एक के बल के आधार पर चलते हैं, जिनको एक से ही सब रसों का अनुभव होता है। उन्हीं को ये परमात्मा पालना का, परमात्मा शिक्षा का महत्व और सतगुरु के साथ का अनुभव होता है। तो जितना हमें साथ का अनुभव हो रहा है समझो उतना ही हम एक बल एक भरोसा है। या जितना हमें बाबा के साथ का अनुभव करना चाहते हैं उतना ही हमें एक बाबा पे पूरा भरोसा, पूरा निश्चय बुद्धि बनकर चलना होगा। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ सतगुरु मत नहीं देते, साथ भी देते। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो बाबा कहते हैं ये आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ।
आप बच्चों का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, अकेले सोते हो तो बुरे सौपन व बुरे ख्यालात सौपन में आते हैं, ये अकेले सोने की निशानी है। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक कौन है? बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, ये तो निमित्त मात्र है। जो सामने दिखाई बॉस दे रहा है वो तो निमित्त मात्र है, बाकी वास्तव में तो हमारा डायरेक्टर बॉस कौन है? बाप दादा है। उनके डायरेक्शन से ही काम करते हैं। बाबा ने कहा कि अपना लौकिक काम धंधा करना है तो उनके डायरेक्शन से ही कर रहे हैं ना, तो उनके डायरेक्शन से अपना काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाबा फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते तो बाबा पोंछने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती के समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होकर रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे बाबा मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते कमांड है, फिर बाबा पूछ रहे कमांड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते शाबाश, जो कमांड को भी भुला दिया, शाबाश। बच्चों में इतनी ताकत है जो कमांड को भी अलग कर देते हैं, है कमांड, और थोड़ा सा कमांड को भी अलग कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। बाबा कहते हैं हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वह स्वरूप में अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा अनुभवी मूर्त बनना है। अनादिकाल में बाबा कहते जब आप परम धाम में हैं तो सोचता स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, ये सोचते नहीं हो वहां पे परम धाम में, स्वरूप ही है। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। आदिकाल सत्युग में सोचना नहीं पड़ता वहां पे कि मैं देवता हूं, लेकिन स्वरूप ही है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो बाबा कहते हैं अंत में भी स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं। तो ऐसे आप बाबा कहते सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप, और जो पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन बोल ये कौन बोलता है कि मेरी नेचर ऐसी है? पूछ रहे बाबा, ब्राह्मण या क्षत्रिय? वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। क्षत्रिय होंगे तो ऐसी बोलेंगे कि मेरी नेचर ही है, ब्राह्मण होंगे तो ऐसी नहीं बोलेंगे। ब्राह्मणों की नेचर तो ज्ञान गुणों से भरपूर है। या फिर बाबा कहते हैं पास्ट जन्म की स्मृति आ जाती है तब बोलते हो। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर है वह ब्राह्मणों की नेचर है। तो सोचो जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, बाबा कहते क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, ये हो सकता है?
अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? क्या कहलाते क्या हो अपने आप को? क्षत्रिय कुमार या ब्राह्मण कुमार कौन हो? पूछ रहे बाबा। क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारिया, दूसरा तो नाम ही नहीं है। कोई कोई ऐसे बुलाते हो क्या, हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? पूछ रहे हैं बाबा। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर, ये शब्द कभी कभी नहीं बोलना, ये शब्द अब कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, ये शब्द कभी नहीं बोलना। ये बहानेबाजी, ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो या तो पूरे मरे नहीं हो, थोड़ा जिंदा हो, थोड़ा मर गए, क्या ऐसे है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का कदम, वह ब्राह्मणों का हर कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं लगता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, 1998 में शुरुआत हुई, तो कौन सा वर्ष मना रहे थे? मुक्ति वर्ष। क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है मुक्ति वर्ष? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है? आज के हिसाब से क्या कहेंगे, 24 का वर्ष मुक्ति वर्ष है या 25 में मुक्ति वर्ष आना है? जो समझते यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या न आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से मुक्त बोल, ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। बाप समान बोलो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। तो क्या कह रहे बाबा कि आप कहा टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से मुक्त बनो। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल है। बोल मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। मधुर हो, बाप समान और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। कौन कौन से खजाने? समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना। बाबा कहते ये अगर इस समय जमा नहीं किया तो फिर जमा करने का समय सहज नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते सारे दिन में अपने इन एक एक खजानों का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का खाता जमा इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट के घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे क्या? जितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा।
इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं है तो मधुरभाषी, ये गुण है मधुरता का। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी है, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई है। कुमारियाँ भी है, प्रवृत्ति वाले भी है, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी, छोटे बच्चों की थी ना। बच्चे पूछ रहे हैं बाबा हमको मिलने का चांस कब मिलेगा, तो अच्छा हुआ सर्व वैरायटी गुलदस्ता आपके सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विषयों की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई की भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल ख़त्म, सब फाइन बन जाए, और फाइन से फिर रिफाइन। तो बाबा कह रहे पसंद है ना, कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर बाबा कहते ये भी कब तक, इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है ये देखना। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना। ये बदले तो हम बदले, यह पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूँ। न पहाड़ हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली, खुद अपने को उस विघ्न रूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो सब परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। बाबा कहते टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आखिर में भी जो सब परिवर्तन करता है तो विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सको तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और सब परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। आपस के जो विघ्न है, बाबा कहते हैं बहुत महीन और सत्यता के पर्दे के धागे हैं। सत्यता है लेकिन फिर भी विघ्न तो है ही। यही सोचते ये तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते और कब तक रुकते रहेंगे। अब कहते भले सत्य बात है, लेकिन कब तक देखते और कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं है, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन करो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हैं, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं को संपूर्णता की गिफ्ट देना है। स्वयं को संपूर्ण बनाना, यही बाबा की गिफ्ट है। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप को कमांड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान है बाबा का। बाबा कहते संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव।
बाबा कहते संगम युग संतुष्ट का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट है, स्वयं से संतुष्ट, पुरुषार्थ करके संतुष्ट, श्रीमत पर चल के संतुष्ट, अलबेलेपन आलस में संतुष्ट नहीं। तो जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते, वह संतुष्ट करते हैं। संबंध संपर्क में श्रीमत के अनुसार संतुष्ट रहते और संतुष्ट करते हैं। श्रीमत तोड़ के संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो संतुष्ट रहते और करते वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो, सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ये संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट न हो। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। और आज का सम्मान भी हमारा यही रहेगा, मैं कौन हूं? विघ्न विनाशक हूं, विघ्नों से मुक्त हूं, विघ्नों को समाप्त करने वाला हूं, विघ्न विनाशक हूं। मेरी उपस्थिति से अनेक आत्माओं के भी विघ्न दूर हो रहे हैं। सर्व के विघ्नों को दूर करने वाला मैं विघ्न विनाशक हूं। अच्छा, ओम शांति।